हेलो दोस्तों, एयर वाइसल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप सीरीज़ मार्क ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कुछ क्वेरीज लगा देता है, तो फिर हम कौन सा एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। आपको भी पता है कि सीरीज़ एप्लीकेशन में क्या होता है, मोस्टली दो ही टाइप की ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। एक तो कि हम जो डिवाइस होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मार्क्स नहीं डिफाइन कर पाते हैं। इसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेरी आ जाती है, और यदि वो क्वेरी मार्क और डिवाइस की जो नंबर होता है वो मिसमैच हो जाता है, उस केस में आपके ऊपर क्वेरी आ जाता है। तो इस टाइप की क्वेरीज ना आए तो उसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे हम सीरीज मार्क फाइल करें। वहाँ मैंने डिटेल्स में बताया है कि कैसे आप फाइल करें कि आपसे दिक्कतें ये ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या क्वेरीज हैं जिसका हम सोल्यूशन किस फॉर्म से करेंगे। तो जैसा कि पहले आपने देखा होगा, ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेरी लिखा है ये, टू पे द डिफिसिट फीस ₹4500 ईच मार्क्स एज द मार्क इज अ सीरीज मार्क। इसका मतलब आप क्लियरली जान गए होंगे कि 4500 लगा रहा ईच मार्क। यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि पे 4500 ओनली। हुआ क्या है, आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में उसने आप पे ही छोड़ दिया है कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि 4500 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कितनी फीस अप्लाई हो रही है और उसको आप पे कर दिए। उसके लिए मैंने बताया था मैंने हाउ टू अप्लाई, कैसे हम सीरीज ट्रेडमार्क अप्लाई करते, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं फीस का। ये वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर कितनी फीस पे करनी है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर खुद कह रहा है कि आप अपना कैलकुलेट करके और फॉर्म फाइल करो, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है कि हम पेमेंट कैसे पे करें और पेमेंट कितना पे करें, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन क्या बैठ रहा है पेमेंट पे करने का। ठीक है, अब दूसरी क्वेरी आ रही है, टू चेंज द ट्रेडमार्क टाइप फ्रॉम डिवाइस टू सीरीज मार्क बाय वे TMM विद फीस। अब मैं आपको दूसरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट पे लेके चलता हूं। उसमें लिखा है, यू आर कॉल्ड अपॉन टू अमेंड द ट्रेडमार्क टाइप कॉलम TMA फ्रॉम डिवाइस टू सीरीज बाय द वे TMM फाइल रिक्वेस्ट फीस। ये क्वेरी, ये 2 नंबर की क्वेरी सेम है। जब सेम है इसका मतलब है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल करते समय जो आपने फीस का कैलकुलेशन होता है, वो जो नंबर ऑफ मार्क्स वो गलत मेंशन कर दिया होता, उसकी वजह से आपको TMM फाइल करना है। तो इसमें वो पेमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं आया कि भाई आप भी पे करिए। तो इसमें क्यों नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो इनको पता चल गया था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे कुछ फीस छूट गई है जो मुझे पे करनी है। तो उन्होंने मार्क फॉर एग्जाम से पहले ही वो फॉर्म फाइल करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट बन रहा था वो उन्होंने पहले ही पे कर दिया। लेकिन वो जो गलती हुई थी वो तो वो चेंज नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या चेंज करना। जब उन्हें क्वेरी आई तब उस पर सिर्फ, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो पूरा पेमेंट रिसीव्ड हो ही चुका था, लेकिन इस केस में क्या था, अमाउंट बचा हुआ, इसलिए उन्होंने अमाउंट की भी डिमांड कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्लियर होता है कि यदि आप एग्जामिनेशन से पहले वो पेमेंट कर देते तो आपको पेमेंट की क्वेरी नहीं देता है, बस उतनी ही क्वेरी देता है जितनी आपने फॉर्म फाइल करते समय गलती की थी। वो क्या गलती की थी वो आपको वहीं पता चलेगी, जो हमने बताया था एप्लीकेशन फॉर्म जो है, हाउ टू फाइल ट्रेडमार्क सीरीज मार्क एप्लीकेशन, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन क्या है कि फॉर्म मार्क टाइप कॉलम TMA, इसमें हम क्या ऐसा मेंशन करें कि हमारा जो एग्जामिनेशन हो वो क्लियर हो जाए। अब इसकी वजह से आपका जो स्टेटस होगा ट्रेडमार्क का, फॉर्मेलिटी चेक फेल का आ गया होगा। जब फॉर्मेलिटी चेक फेल का आ गया होगा तो अब आपको फाइल करने हैं 2 फॉर्म। फर्स्ट TMM
क्लैरिकल एरर और MISF। तो हम पहले फाइल करेंगे TMMM क्लैरिकल एरर। अब क्लैरिकल एरर तो पता चल गया लेकिन उसमें हम लिखेंगे क्या, क्योंकि इसमें कह रहा है TMA फ्रॉम DIs टू Ts, लेकिन आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि हम क्या ऐसा लिखें कि हमारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। तो हम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें आपके TMM में जाना है, करेक्शन फॉर द क्लैरिकल एरर फॉर द अमेंडमेंट, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी अपना एप्लीकेशन नंबर, जैसे एप्लीकेशन नंबर मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी अपना एप्लीकेशन नंबर एक ले रहा हूँ, बस उससे ही हम आपको बता दे रहे हैं हिंट करके, क्योंकि मुझे आपको तो बस हेल्प करनी है कि कैसे करना है। अब मैंने अपने एप्लीकेशन नंबर पे अप्लाई करके बता रहा हूँ। जैसा कि आप ये पता ही है, आपको ये डिटेल्स है, यदि आप एक प्रोपराइटर हैं तो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है एंटिटीज, वही एड्रेस आपका यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। ये एजेंट का डिटेल है, ये एजेंट की डिटेल्स है। एजेंट की डिटेल्स सिर्फ एजेंट के लिए जिनका लॉगिन, अब ये हमने अटॉर्नी लॉगिन से इसलिए हमारे में ये ऑप्शन आ रहा है। यदि आप प्रोपराइटर लॉगिन है, इंडिविजुअल लॉगिन, तो ये ऑप्शन आपके में आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एड्रेस और सर्विस और एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। बाकी ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर, ये आपको पता है, जो भी डालना आप डाल लीजिएगा। एजेंट नेम, एजेंट को पता रहता है कि हमें क्या डाल। सपोज अब ये लॉगिन हमारी सौरभ सिंह नाम से है, तो मैं इस पर सौरभ सिंह नाम डाल के, अब एड्रेस सर्विस, और ये जो एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए एजेंट के लिए। हम प्रोपराइटर के केस में नहीं बता रहे हैं। तो अब क्या करें, ये एड्रेस 33 वेगन, तो यहाँ पे यही एड्रेस होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, मैंने बता दिया ऐसा ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं, एडवोकेट एजेंट। अब मैटर करता है ये पर्पस ये दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो प्रोपराइटर हो या एजेंट अटॉर्नी कोई भी हो। यहाँ पर वो पर्पस क्या रहेगा जिससे हमारी वो क्वेरी रिजॉल्व होगी। हमने ऐसी क्या गलती की है, क्यों? क्योंकि जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, इससे हमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि हम क्वेरी क्या रिजॉल्व करें। डिवाइस टू सीरीज में अपना एप्लीकेशन नंबर आप देख डालेंगे, अपने आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें भी सेम वही चीज़ है, टू चेंज द ट्रेडमार्क टाइप डिवाइस टू सीरीज में, बाय द वे TMM, हमें पता ही नहीं चला हमने गलती क्या की। हम आपको बताएं आपने क्या गलती, आपको क्या लिखना रहेगा। आपको ये लिखना रहेगा, प्लीज अमेंड द ट्रेडमार्क टाइप फ्रॉम डिवाइस टू सीरीज एंड नंबर ऑफ सीरीज फ्रॉम 2 to 3, प्लीज प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सीरीज फ्रॉम 2 to 3, ये क्यों लिख रहे हैं? 2 to 3 का मतलब ये है कि अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरी ये डिवाइस है, इसमें कितने लोगों हैं? 3 लोगों हैं, ठीक है। जब हमने जब हमें एप्लीकेशन फाइल किया होगा, उस समय जो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ मार्क्स सेलेक्ट हुआ जाता है वो और ये क्या होगा, दोनों अलग अलग हैं। मतलब वो वैल्यू और इसकी वैल्यू से मैच नहीं, मतलब यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, मतलब कह सकते हैं 1 2 3। आपको नंबर ऑफ मार्क्स 3 डालना था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 2 आ जाता, हम लोग इस पर ध्यान देते। वही एक वैल्यू है जो जिसकी वजह से हमारी फीस में जो कन्फ्लिक्शन आया है, डिफरेंस आया है, उसी की वजह, वैल्यू की वजह से। वो वैल्यू कैसी कैलकुलेट करती है, मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो हाउ टू फाइल ट्रेडमार्क सीरीज है उसमें हमने ये बताया हुआ है। उसको कैसे सही करें, वो सही होता तो ये कोई ऑब्जेक्शन आता ही नहीं। चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हो सकता है कि आपके यहाँ पे 4 हो सकता है यहाँ पर कुछ भी हो। तो आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है कि 2 to 3 का मतलब है कि नंबर आप जो 2 लिख गया वहाँ पर उसको 3 मेंशन कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारी लोगों में 3 डिवाइसेस है, 1 2 3। यदि यहाँ पे 2 होता तब तो ये कुछ होता ही नहीं है ऐसा। यदि यहाँ 4 होता तो हम क्या करते, लिख देते 2 to 4। यदि यहाँ पर 6 होता तो हम यहाँ पे लिख देते 2 to 6, और हमारी जो फीस होती उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती, ठीक है। तो यदि आप हमारा सीरीज हाउ टू फाइल सीरीज एप्लीकेशन, यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी ये सारी क्वेरीज अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। आपको बस इतना ही लिख के सबमिट कर देना है, आपकी जो TMM में जो क्वेरी लगी होती है वो रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद आपको क्या कर देना, अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना। यदि आप प्रॉपराइटर हैं तो आपको POA ज़रूरत नहीं अपलोड करनी, या आप अटॉर्नी है तो आपको POA अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने एक सैम्पल डेमो की तरह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अपलोड कर दिया,
और फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप साइन डॉक्यूमेंट करके आप पेमेंट फीस पे कर दी। लेकिन एक बार प्रीव्यू करके जरूर देख लीजिए कि जो भी आपने एप्लीकेशन भरा है सही भरा है कि नहीं, एक बार चेक लीजिएगा कि प्लीज अमेंड द ट्रेडमार्क डिवाइस टू सीरीज एंड नंबर। आपको ये तो समझ में आ रहा था कि मैं इतना लिख दूँ तो हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत था, ये तो आपको पता ही नहीं था कि आपने ऐसी कुछ गलती की है। तो यहाँ पर इस वीडियो का ये सबसे खास पार्ट है कि आप इसको कैसे लिखें, यही लिखना था जो हमने गलती की, जिसकी वजह से ये इतना क्वेरी का मामला हुआ है, ठीक है। ये होने के बाद आपका टीएमएम हो जाता है, लेकिन आपके ट्रेडमार्क का स्टेटस अभी भी फॉर्मेटिव चेक फेल ही दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको MISF डालना है। MISF में आपको अपनी यही कहानी दिखाना है कि प्लीज अमेंड द दिस एंड दिस। मैंने इस मतलब इस तरीके की उसमें कहानी लिख के आपको बोल देना है कि मैंने TMMM डाल दिया। यही वाला फॉर्म डाउनलोड करके उसमें अटैच कर दीजिएगा। जैसे जो भी आप उसका अटैचमेंट बनाते हैं उसमें अटैच करके और अपनी कहानी करके और सबमिट कीजिए। जैसे ही आप MISF सबमिट करेंगे, आपका जो स्टेटस होगा वो मार्क फॉर एग्जाम में चला जाएगा। और फिर से क्योंकि आपने ये देखा ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ द सेम योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसीड फर्दर फॉर एग्जामिनेशन। ये दोनों के केस में रहेगा, इसके केस में भी एग्जामिनेशन में जाएगा दोबारा, और इसके भी केस में एग्जामिनेशन में दोबारा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये क्लियर होता है कि हम सीरीज मार्क पे यदि इस टाइप की क्वेरीज आती है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो औरों की भी हेल्प होगी। और थैंक यू, धन्यवाद।